वेलकम टू लर्न विद शादाब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मैप्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, उसमें हम लोग पढ़े थे मैप्स क्या होता है, ग्लोब और मैप्स का डिफरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ कितना है। ठीक है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप्स को देखने के लिए हमें क्या क्या मतलब चीज़ जो ज़रूरी होती है। कंपोनेंट क्या होता है मैप्स का, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। ठीक है, और ये पढ़ेंगे, स्केच पढ़ेंगे, प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। डिस्टेंस मैप्स यूज स्केल हाउ द रियल डिस्टेंस। एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। देखिए मैप जो हम लोग का होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है ना, वो क्योंकि वो हम लोग पेपर में बनाते हैं इसीलिए वो छोटा होता है। अगर हम लोग को मैप से ही मतलब अगर हम लोग को ये निकालना हो, क्या नाम है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से आपका यहाँ पर आपका गुजरात है, तो इसका दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है, मैप में तो इतनी से दिख रहा है, मैप में हम लोग का इतनी से दिख रहा है, तो हम लोग क्या इतना ही दूरी है, नहीं, क्योंकि हम लोग मैप में जो है ना, मैप बनाते हैं कैसे, उसको खुद मानते हैं। मतलब रियल में जो होता है ना, जैसे मैप बनाने के लिए हम लोग को छोटा करने के लिए, जैसे 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, उसको हम लोग मैप में 1 सेंटीमीटर दिखा देते हैं, कुछ भी अपने तरफ से मान लेते हैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर है इतना दूर, 2 सेंटीमीटर, मतलब स्केल नापते हैं, स्केल का हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए। क्या कि अब हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना, जैसे पूरा नापना रहेगा मैप में हम लोग को किलोमीटर कितना दूर का, तो हम लोग अब इंची टेप लेके पूरा उड़ीसा से पूरा गुजरात जा रहे हैं एकदम, मतलब नापते नापते, तो वैसे तो नहीं करेंगे ना, हम लोग नापेंगे इससे, मतलब स्केल के थ्रू नापेंगे, ठीक है ना। उसको मतलब 10 किलोमीटर को या 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे, उसी हिसाब से मैप में नापते हैं। समझ में आ गया डिस्टेंस का क्या यूज़ होता है मैप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायरेक्शन मैप्स हम लोग को हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ इज यूजुअली शोन, ठीक है ना। देखिए अक्सर कहीं आप देखे होंगे मैप में लिखा रहता है ऐसे करके, आपका ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसे डायरेक्शन लिखा रहता है। ये क्या लिखा रहता है, मतलब बताता है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ लिखा रहता है, एंड जो डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए मैंने डायरेक्शन आपको बताया है पहले भी, डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये देखो, ये है, यहाँ पर हम हैं, मतलब इधर आगे वाला टाइप जो होता है ये नॉर्थ होता है, ठीक है ना। आपको अगर नॉर्थ भी आता है ना तो आप चारों तरफ का मतलब ईस्ट, वेस्ट और साउथ को आप पहचान सकते हैं। जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ अगर आपको पता चल गया तो उसका उल्टा वाला क्या होगा ना, साउथ होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है साउथ, और उसका दायां साइड, राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट, और ईस्ट से ही सनराइज होता है, ठीक है ना। अब देखिए चार तरफ चार टाइप का हो गया ये हमारा डिस्टेंस, मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो लेकिन ना अब इधर से आदमी रहा तो आप बोल देंगे वेस्ट में, इधर रहा बोल देंगे साउथ में, इधर रहा बोल देंगे ईस्ट में है, इधर रहा बोल देंगे नॉर्थ में। लेकिन अगर इधर रहा, मान लीजिए अगर ऐसे रहा, तो ऐसे रहा तो क्या बोलेंगे हम, बीच में रहा, इंटरमीडिएट रहा, तो इंटरमीडिएट जब भी रहता है बीच में रहता है, तो अब देखते हैं हम लोग उसका डायरेक्शन, देखते हैं किस दो डायरेक्शन के बीच में वो है। तो किसके बीच में है, साउथ के बीच में, और साउथ के बीच में है, इसके बीच में है, और वेस्ट के बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ वेस्ट, ठीक है। और इधर देखिए सिमिलरली इधर भी डायरेक्शन अब है, अब बीच में है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, किसके बीच में है, नॉर्थ के बीच में है और ईस्ट के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसी तरह से अब किसका में बीच में है, देखिए इधर है, तो अब यहाँ है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे, और इधर है तो क्या, इधर किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से यहाँ पर डायग्राम भी आपको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए डायरेक्शन सब है, मेन डायरेक्शन ये होता है, ये चारों होता है, ठीक है ना। नॉर्थ आगे का ऊपर का मतलब साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया इधर का दायां साइड, और बायां साइड वेस्ट हो गया। और ये जो नॉर्थ वेस्ट क्यों है यहाँ पर बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट है।
नॉर्थ को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और डब्लू को हम लोग वेस्ट को डब्लू से डिनोट करते हैं, और ईस्ट को ई से डिनोट करते हैं, और साउथ को एस से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग का साउथ वेस्ट है तो एस डब्लू से डिनोट करते हैं, और साउथ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो एस ई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है तो एन ई से डिनोट करते हैं, समझ गए। और नॉर्थ वेस्ट है तो इसको एन डब्लू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया आपको डायरेक्शन? ठीक है, चलिए एक ठो आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। ये देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछ ले, ये शॉप है, इधर देखिए ये शॉप है दायां साइड में, जहाँ मैं कलर मार्क कर रहा हूँ, ये शॉप है। शॉप से आपका स्कूल का, शॉप से स्कूल का डायरेक्शन क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? शॉप से स्कूल का डायरेक्शन क्या है? शॉप से स्कूल का डायरेक्शन, आप डायरेक्शन मैंने बताया, इधर से आप बीच में रहेंगे इधर से, तो आपका इधर जो होता है क्या होता है? ईस्ट होता है। तो क्या है यहाँ पर? इधर ही है ना, राइट साइड में है तो ईस्ट होगा। शॉप से स्कूल का डायरेक्शन बेसिकली ईस्ट है, ठीक है। और स्कूल से शॉप का डायरेक्शन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ना, वो स्कूल का तो बायां साइड है ना ये, तो शॉप का हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, समझ गए ना। और अगर आपको ये बोल दिया जाए शॉप से प्लेग्राउंड का डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन बताना हो, साउथ से प्ले ग्राउंड का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अब तो ईस्ट तो इधर था, पूरा सीधा था, ईस्ट था। अब ये कहाँ हो गया? इधर तो आगे नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, और इधर आपका नॉर्थ और आपका ईस्ट का बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। शॉप से प्लेग्राउंड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कमेंट में इसका जवाब देना, ठीक है ना। ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस से शॉप का डायरेक्शन क्या है? पोस्ट ऑफिस से शॉप का डायरेक्शन क्या है? और पोस्ट ऑफिस से स्कूल का डायरेक्शन क्या है? ठीक है, आप ये आपके लिए ये सवाल रहा, ये आप ज़रूर कमेंट में जवाब देना। देखते हैं आप कितना आप समझ पा रहे हैं मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा जो मैप रहता है, मैप जैसे हमारा रहता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग को ये दिखाना रहता है, जैसे जगह का दिखाना रहा, जगह दिखाना रहता है, जैसे आपका रोड दिखाना है, रेलवे दिखाना है, या फिर मॉस्कियो टेम्पल, ये सब दिखाना है, पहाड़ दिखाना है, सेटलमेंट दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब मैप में तो हम लोग पहाड़ तो बनाएंगे नहीं, एग्जैक्टली तो बन नहीं पाएगा हर जगह पहाड़ बनाना मैप में, और पूरा उसके तरह बना तो नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है ना, जहाँ पर भी मैप में हम लोग अपना मैप में दिखाने के लिए पहाड़ के लिए अलग सिंबल ले लेते हैं, और रिवर के लिए अलग सिंबल ले लेते हैं, नदी के लिए अलग सिंबल ले लेते हैं। उसका बाद फिर आपका इधर देख सकते हैं आप, रोड के लिए अलग सिंबल ले लेते हैं, और इधर टैंक के लिए ई सिंबल ले लेते हैं, रिवर के लिए ऐसा सिंबल ले लेते हैं, और आपका वेल के लिए ऐसा सिंबल ले लेते हैं। और ये जो सिंबल सब होता है ना, ये यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह का सिंबल इसी को हम लोग मान लिए। कहे कि आप जहाँ भी जाएंगे ना, बाहर देश जाए, बाहर कंट्री जाए, तो आप देखेंगे ना वहाँ पर, तो आपको सब ऐसे ही लिखा रहेगा, मैप में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई भी आदमी इसको पहचान सकता है, ठीक है ना। हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मतलब किया गया है, यूनिवर्सल किया गया है इसको, क्योंकि सब कोई पहचान सके, समझ गए ना। पोस्ट ऑफिस है, तो मैप में अगर आप कभी भी देखो ये वाला आप देखो तो समझ लेना ये रेलवे लाइन है, ठीक है ना। बोर्ड गेज, ये आपका बोर्ड गेज रेलवे स्टेशन है। ये सब मीटर गेज, ये मीटर गेज है, ठीक है ना। और ये हो गया रेलवे स्टेशन, और सब लिखा हुआ है, मतलब आपको। तो मैप में बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते, ठीक है ना। अब समझा, मतलब मैप में स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते, माउंटेन को नहीं बना सकते, लेकिन हमको उसको शो करना, तो शो कैसे करेंगे कि हाँ यहाँ पर मैप है, यहाँ पर मैप में यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ नदी है। तो हम लोग बेसिकली ये जो सिंबल सब दिख रहा है ना, ये सिंबल, पूरा सिंबल हम लोग का यूज़ होता है हर जगह, समझे ना। जहाँ पर भी ये सिंबल रहेगा समझ लीजिएगा
यही चीज़ है और ये यूनिवर्सल है। आप इस सब सिंबल को याद कर लीजिएगा, आपको मैप पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। जैसे ये आपका हो गया सेटलमेंट का सिंबल है, ये ग्रेव यार्ड का सिंबल है, जैसे शमशान, कब्रिस्तान, ये सब का जहाँ भी मैप में दिखेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पर आपका कब्रिस्तान है, यहाँ पर आपका ये दिखेगा समझ जाइएगा सेटलमेंट है। ये ऐसा दिखेगा मैप में समझ जाइएगा ये ट्री है उसका नीचे वाला, और ये दिखेगा तो समझ जाइएगा ये ग्रास है, समझ गए। और ये अगर ऐसा दिख गया तो ये समझ लीजिएगा बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल, और ये स्टेट बाउंड्री है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। तो सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं आपको सिंबल समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग व्हाट इज़ स्केच। व्हाट इज़ स्केच, स्केच क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपको मैप नहीं पता है, आपको मैप नहीं पता है, आपके घर का बाजू में कोई दुकान है, आप किसी को सामान लाने के लिए बोले, ये मान लीजिए आपका घर है, आप किसी को सामान लाने के लिए बोले वहाँ से जाके कुरकुरे लेके आ जाना, ठीक है ना। तो आप ये आपका ये घर रहा, ठीक है, ये घर रहा आपका, और आप यहाँ से बोले उसको, आपको मैप नहीं याद है, इसमें मैप नहीं देखते आप, अपना जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका दिमाग में जो रास्ता बना हुआ है वो आप बोलेंगे। तुम इधर से आगे जाना, आगे जाके फिर इधर मुड़ना, फिर आगे जाके इधर रास्ता मिलेगा, उसको आप बता देंगे। आगे जाके राइट मुड़ना, फिर आगे जाके और थोड़ा राइट मुड़ना, तो वहाँ पर कुरकुरे दुकान होगा, वहाँ से कुरकुरे ले लेना, आप ऐसे बोल देंगे उसको। तो ये क्या हुआ, ये कोई मैप नहीं हुआ, ये इसी को हम लोग स्केच बोलते हैं। जो अपना दिमाग में जो मतलब मैप बना रहता है ना, कि हम आपको बोल देते उधर जाना, उधर जैसे किसी से पूछते रास्ता तो उधर जाना, वहाँ जाना, तो ये आपका स्केच हो गया। वो आपको लोकेशन बता देता है अपना दिमाग से कि वो जो जानता है, वो जो ऑब्जर्वेशन किया हुआ रहता है उसका दिमाग में जो रहता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर प्लेग्राउंड है, आपको दिमाग में है कि हाँ यहाँ पर स्कूल है, तो आप बोलेंगे स्कूल का रास्ता कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे आगे जाइएगा और इधर जाके लेफ्ट मुड़ जाइएगा, आपका स्कूल पहुँच जाइएगा, आप ऐसे बताएंगे। तो ये क्या हुआ, स्केच हुआ, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया प्लेग्राउंड से कि हाँ पार्क किधर है बाबू, तो आप बोलेंगे इधर से निकलिएगा और उधर जाके आगे में ऐसे मुड़ जाइएगा, ऐसा आपका पार्क मिलेगा। ये भी आपका सब स्केच हुआ, ठीक है ना। तो समझ गए, स्केच समझ गए होंगे आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्लान। अब प्लान क्या होता है, अब ये समझते हैं प्लान क्या होता है। अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया मेड यूजिंग अ स्केल। प्लान जो होता है ना, हम लोग स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मान लीजिए आपको घर बनाना है अपना, तो आप डिसाइड किए कि घर कैसे बनाना, आप प्लान कर रहे हो उसके लिए कि यहाँ पर मेरा बेडरूम रहेगा, यहाँ मेरा किचन रहेगा, यहाँ मेरा लिविंग रूम रहेगा, यहाँ मेरा बाथरूम रहेगा, इधर मेरा हॉल रहेगा। आप जो प्लान कर रहे हैं ना, ये प्लान हो गया। बेसिकली आप जो प्लान कर रहे हैं इसी को हम लोग प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। प्लान करना, आप खुद से जो कहीं का भी घर का ही बात नहीं है, कहीं से भी आप अगर जैसे बोल दिए इधर से रोड बनेगा, आप मैप के थ्रू बता रहे हैं किसी को इधर से रोड बनेगा, इधर से ऐसे जाएंगे, यहाँ पर दुकान मार्केट बनेगा, यहाँ पर डेली मार्केट बनेगा, ऐसे करके कुछ भी मतलब आप बना रहे हैं उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। प्लान मतलब बेसिकली प्लान करना कि कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, कंपोनेंट ऑफ मैप्स पढ़े, क्या क्या था हम लोग पढ़े, आपका डिस्टेंस पढ़े, डायरेक्शन पढ़े। डिस्टेंस हम लोग पढ़े कि मतलब किसी भी मैप को हम लोग मैप के अंदर बड़ा चीज़ जैसे नहीं नाप सकते, हम लोग उसको ज़्यादा किलोमीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में नापना पड़ता है, कम करके एकदम, जैसे 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर करके नापे मैप में, वैसे हमको को नापना पड़ता है। ये समझ गया डिस्टेंस। और डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये सब आप समझ गए, ये सब डायरेक्शन आप समझ गए हैं और मैं इसका प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, ठीक है ना। इधर नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, और ये बीच बीच में जिस डायरेक्शन के बीच में आ रहा है वो दोनों मिला देंगे। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट लिख देंगे। साउथ ईस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ई को हम लोग, ईस्ट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो साउथ ईस्ट को एस ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एन ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट के
रिप्रेजेंट कर देंगे और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हम लोग सीख गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सिंबल पढ़े। सिंबल मैं आपको दे दिया था, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना वीडियो को पीछे करके, और सिंबल को सबको याद कर लेना, नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में वो डायग्राम बना हुआ है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हो सिंबल को। आपको मैप समझने में आसानी हो जाएगा सिंबल याद कर लेंगे तो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, स्केच पढ़े। स्केच क्या होता है, आपका दिमाग में जो नक्शा बना हुआ है कि आप इधर से जाओ, आगे जाना, आगे जाके यहाँ से यहाँ ले लेना, यहाँ जाना, यहाँ रोड है, यहाँ से ऐसे कुछ ले लेना, तो ये आपका क्या हो गया, स्केच हो गया। ठीक है। और प्लान क्या होता है, प्लान होता है आप जैसे प्लान कर रहे हैं, घर बनाना है, यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ लिविंग रूम रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा। ठीक है। तो हमने मैप्स के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो पहले बनाया था, पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ में डाउट होता है ना, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप सबको सिखाना। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे आगे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।